नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय, काल सर्प योग कितने प्रकार का होता है और किस किस भाव से मिलकर के ये योग बनता है। काल सर्प योग 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 144। इस प्रकार 144 में फिर 144 जोड़ते हैं तो 288 प्रकार के काल सर्प योग हैं। सुन के थोड़ा सा आश्चर्य सा होगा, लेकिन मैं आपको विस्तार से एक एक चीज बताऊंगा और शॉर्टकट में बताऊंगा, जल्दी समझ जाओगे आप। इन 12 स्थानों में मिलकर काल सर्प योग बनता है और इनके अलग अलग नाम है: अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, कर्कोटक, शंखचूड़, पातक, विषाक्त और शेषनाग। बड़ा आसान है। अनंत जो है भगवान का नाम है और हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये अनंत बहुत बड़ा, बहुत बड़े शब्द छिपे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन अब अनंत के हाथ में शंख भी रहता है। शंख 2 जगह आ रहा है, आपके भाग्य स्थान में भी, चतुर्थ भाव में भी। और वासुकी जो है बहुत बड़ा नाम है सृष्टि का। वासुकी जो देवता है, नाग देवता, इन्हीं की तो मथानी बनाई गई थी जब समुद्र मंथन हुआ। खैर, अब ये शेषनाग है, 12 भाव। बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़े साइंस की तरफ ले जा रहा हूं आपको। जो बात नासा नहीं बताएगा वो एक सामान्य हमारा पंचांग छोटी छोटी चीजों को बता देता है। तो इनके नाम ये काल्पनिक नहीं है, ओरिजिनल नाम है। तो लग्न और सप्तम स्थान के बीच में जो बनता है वो अनंत है। फिर दूसरे और 7वें भाव से, दूसरे और 8वें से बनता है कुलिक। फिर तीसरे नवम से मिलकर के वासुकी, चतुर्थ में शंखपाल और दसम जब राहु केतु यहाँ होंगे, और पंचम एकादश में बनेगा पद्म, फिर महापद्म और फिर तक्षक। कर्कोटक अष्टम भाव में। कर्कोटक बहुत गजब की चीज है, इसका विस्तार मैं करना नहीं चाहूंगा, कुछ लोग डर जाएंगे। शंखचूड़ भाग्य स्थान में, शंखनाद भी कराता है। और ये फिर दशम और चतुर्थ, यानी कि फिर उसके बाद विषाक्त और शेषनाग, ये पातक है। तो यहां से यहां जाकर के और फिर इधर से वापस आओ, तो इस तरह से ये बनता है। 12 भाव, फिर चंद्र का है, फिर 12 केतु की दृष्टि से भी बनता है। टोटल मैंने बताया आपको 288। जो बुद्धिमान लोग हैं, ज्योतिष बहुत गंभीरता से जानते हैं, उनको सबको पता है। अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि ये जिस भाव से मिलकर के ये बनता है, जैसे पंचम भाव और एकादश से मिलकर बना है, तो आमदनी, ये आमदनी का स्थान है। इनकम हाउस है। राहु यहां होगा तो अलग फल होगा, राहु यहां होगा तो अलग फल होगा। केतु यहां होगा तो अलग फल होगा, राहु यहां होगा तो अलग फल होगा। यानी कि जहां राहु होगा, राहु मुख है, राहु सर्प के आकार का है, और उसका जो हाफ हिस्सा है वो केतु है, पूंछ है। तो एक्शन और रिएक्शन जब अगर देखने हो तो उस भाव को देखो जिस भाव में राहु है, मुख है, और जो पूंछ है उसका डिटैचमेंट कराता है। डिटैचमेंट, राहु केतु है ही 2 हिस्से, तो डिटैच होने के बाद ही तो 180 डिग्री पर रहते हैं। हमेशा हमेशा 1 डिग्री है दोनों की, और एक ही तरह से घूमना है। लेकिन ये रेल की पटरी है, 2 साथ साथ रहती हैं लेकिन मिलती कभी नहीं आपस में। रेल की पटरी है, साथ साथ है, एक दूसरे को देखते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, हेलो हाय चलती रहेगी, लेकिन मिलेंगे कभी नहीं, हाथ नहीं मिलाते ये, क्योंकि अलग हो गए अमृत पीने के बाद। अभी यहां इसीलिए तो नाम रखा विषाक्त, विष से परिपूर्ण है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए कि ये 144 और 144 188 है काल सर्प योग। इनके बहुत लोग सोचते हैं कि बस काल सर्प योग है तो अब क्या होगा। जिस भाव से मिल करके ये काल सर्प योग बनता है, उस भाव की न्यूनता या उस भाव से रिलेटेड समस्याएं जीवन में देखने को मिलती है। मैंने बहुत लोगों को
एक्सपेरिमेंट देखे हैं, किए हैं। 12वें भाव में अगर काल सर्प योग बना तो सब कुछ पा करके खो देता है मनुष्य, पूरा साम्राज्य लुटा देता है, लूट जाता है। अगर लगन में है तो स्वास्थ्य से संबंधित, यहां है तो बहुत धन आएगा, पेट का रोग भी देगा, बीमारी भी देगा, इनसिक्योरिटी देगा, मृत्यु भय भी रहेगा, लेकिन मरता नहीं है वो आदमी, सिर्फ मरने का डर कर लगा रहता है, मेरा कुछ गुम ना हो जाए। पिपासा, अधूरापन और जिज्ञासा, हर समय प्यास, ऐसे व्यक्तियों का जीवन हमेशा अधूरा रहता है। मैं उदाहरण दे सकता हूं बहुत, नेहरू जी का काल सर्प योग, हिटलर, तानाशाह, हमेशा हमेशा भूख रही उसको, और लता मंगेशकर, बड़े बड़े लोग हैं, उनके नाम लेकर के हम ज्यादा, जो नहीं है इस दुनिया में, उनका उदाहरण दे रहे हैं हम आपको। और वो ऐसी दिव्य शक्तियां थी जिनका पूरे विश्व में नाम होता है, ये ध्यान रखना, वर्ल्ड फेम होते हैं वो, अपने कामों से इतने नॉलेजेबल बहुत होते हैं। और चतुर्थ भाव में हो तो विदेश जाता है, पंचम भाव में संतान, एजुकेशन से रिलेटेड समस्याएं। अब डिपेंड करता है कौन कौन से ग्रह कहाँ हैं। अभी एक नया खुलासा करूंगा आपको, छठे भाव में ये नुकसान हानि, बहुत से आदमी शेयर के चक्कर में जुआ खेल करके लुटा देते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। ये डिटैचमेंट, तलाक, तलाक या मैरिज लाइफ दुखी, लाइफ पार्टनर परेशान, किसी को अर्थराइटिस हो गया लाइफ पार्टनर को, किसी को पैरालिसिस हो गया, इस टाइप के जो एक पार्टनर है उसको जीवन भर उसकी कमी खलती रहती है, उस भाव से संबंधित, उस एक पिपासा कि भाई बस सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो भाव है ये जीवन में परेशान करता है, या उससे संबंधित न्यूनता, कमी जीवन भर कसक बनी रहती है। ये मैंने छोटी छोटी मोटी मोटी बातें आपको बताई। अब आप ध्यान दीजिए इस बात पर कि अगर आपका रोचक योग बना हुआ है, काल सर्प योग के साथ साथ रोचक योग, वो कहाँ बनेगा? राहु और केतु के मध्य कहीं भी रोचक योग बनता है, चाहे चंद्र से बने और चाहे लग्न से, किसी भी तरह से रोचक योग है तो वो जो काल सर्प योग वाला है वो उसके जीवन में वो अधूरापन नहीं रहेगा, कमी करता है। और साथ ही साथ कई बार ऐसे ऐसे योग भी बनते हैं, मान लिया राहु के साथ बृहस्पति है तो गुरु चांडाल योग, और यहाँ बुध के साथ होना, बुध का एक नया प्रभाव होता है, और साथ ही राहु के साथ मंगल का होना अलग प्रभाव दिखाता है, और एक होता है बहुत ही अलग, शुक्र के साथ अलग, शनि के साथ अलग। ये ऐसा योग है कि नीलकंठ भगवान की कृपा, भगवान शिव की कृपा भी होती है इनके ऊपर, और बुध के होने से ऐसा आदमी पता नहीं कितने चमत्कार दिखा देता है लाइफ में। तो कुछ योग ऐसे हैं जिनके कारण कुछ काल सर्प योग के दुष्प्रभाव में कमी आ जाती है। ये तो हुआ एक सामान्य आपको बताया कि 144 और 144, 288, 288 तरह के होते हैं, और अलग अलग भावों में अलग अलग फल देते हैं। जिनको लगता है कि हमारा काल सर्प योग के कारण उन्नति रुकी हुई है, तो उन्नति रुकती क्यों है? यानी कि राहु और केतु की जो छाया है, ये छाया ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन एक्शन बहुत जबरदस्त है। तो यहां से यहां अगर काल सर्प योग बना है तो यहां जितने ग्रह बैठे हुए हैं, इनके जो एक्शन है, इनका जो प्रभाव है, वो अपने प्रभाव को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने में न्यूनता लाते हैं, कमी लाते हैं। अब उपाय सुनिए क्या है। ऐसे लोगों को अपने घर में
अपने घर की चौखट पर, अपने द्वार पर, अपने मेन गेट पर, अपने बेडरूम पर, शौचालय और बाथरूम को छोड़ करके, रसोई हो, मेन गेट हो, स्वास्तिक चिन्ह चाहे चांदी का हो, चाहे कागज का हो, चाहे तांबे का, दिस इज अप टू यू। सामान्य सी बात बताइए, कोई बहुत लंबी नहीं। इसी चक्कर में बहुत लोग फोन करना शुरू अगले दिन, ये तरीका गलत है, बता दिया। किसी भी तरह का स्वास्तिक हो आप लगाइए अपनी हैसियत के मुताबिक। और मोर का पंख ऐसे क्रॉस में अपने बेडरूम में लगाइए, पर्स में भी रख सकते हैं, घर में भी रख सकते हैं। काल सर्प योग जिनका होता है, वो आदमी अपनी शक्ल जब शीशे में देखता है, अपनी ही शक्ल पर विश्वास नहीं होता, ये मेरी शक्ल है किसी और की, या चेहरा बदला हुआ कुछ। आज बड़े कमजोर से दिखाई देंगे, शेविंग नहीं की, और किसी दिन इतनी अच्छी हैंडसम, इतना ब्यूटीफुल पर्सनालिटी शीशे में देख करके, अरे आज तो हम बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। दिस इज डिपेंड अपॉन द प्लेनेटरी पोजीशन ऑफ मून। आपके चेहरे और आपके स्वभाव, आपके मूड बदलता रहता है चंद्रमा के कारण, और राहु साथ में होता है तो ग्रहण योग बनता है। दो तरह से ग्रहण योग है, सूर्य के साथ राहु है तो, चंद्र के साथ राहु है तो, चंद्र के साथ केतु है या राहु है तो। ये इस तरह के योग कष्ट देते हैं, उस आदमी को मेंटली परेशान करते हैं, इमोशनल होता है वो आदमी, इनसिक्योर होता है। इसी के साथ साथ अगर हंस योग, भद्र योग, मालव्य योग, शश योग बना हुआ है, तो उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है आम आदमी से अलग मिलेगा। आम जो कालसर्प दोष वाले हैं उनकी श्रेणी में उनको नहीं खड़ा कर सकते हम, वो महापुरुष योग है। कालसर्प दोष हो चाहे कुछ हो, ऐसा आदमी कई लाख लोगों की भीड़ को चीरते हुए आगे निकल जाएगा और किसी के काबू में नहीं आएगा। एक बात यहां मैं कहना चाहूंगा, इनसिक्योर्ड होने के कारण कालसर्प योग वाले एडिक्शन में अगर फंस जाते हैं, किसी भी एडिक्शन में, तो अपना नुकसान करते हैं। और कई बार एंग्जाइटी, नेगेटिव थॉट्स के कारण बहुत गलत कदम भी उठाते हैं। इसलिए सभी को एक चेतावनी या सलाह दूंगा, कभी भी आप इमोशनल मत हो। आपके जीवन में कभी बहुत बड़ा कोई डाउनफॉल नहीं आएगा अगर आप सही सही चलते हैं तो। ढैया शनि की साढ़े साथी, मंगल राहु, ये दशाएं चलती रहती है, लेकिन अब मैं आपको सही सही उपाय बताता हूं। एक है नवनाग गायत्री मंत्र। नवनाग गायत्री मंत्र के अलावा एक है सिर्फ नाग गायत्री मंत्र, और एक मंत्र बहुत बड़ा है। उन मंत्रों का उच्चारण करके मैं आपको बताता हूं। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। रोज 11 बार पढ़ के तब जाओ, काल सर्प योग वालों के लिए। और दूसरा मंत्र है ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो ये केच पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवी तेभ्य सर्पेभ्यो नमो नमः। ये श्लेषा नक्षत्र के स्वामी हैं सर्प देवता। तो सबका अपना अपना अलग अलग रहता है योग, तो किसी को अच्छा फल मिलता है। और आपको उदाहरण दे रहा हूं, काल सर्प योग में उत्पन्न होने वाले बहुत से तानाशाह, बहुत से राजा, प्रधानमंत्री हुए हैं, जिनका विश्व के अंदर नाम जरूर होता है। और भी हैं नाम मेरे पास, जिनको क्रिकेटर हैं, कोई अलग अलग नाम है, तो उनका नाम हुआ है पूरे विश्व में। सरोजनी नायडू, उनका भी था। तो बड़े बड़े नाम हैं। और इस विषय में हमने एक पुस्तक भी लिखी थी, जो काल सर्प दोष से संबंधित जो भी भाई लोग हैं, बहनें हैं, सीनियर सिटीजन हैं या बच्चे हैं, उनको इस बात से भयभीत होने की जरूरत नहीं है।
और चंद्र, एक यहाँ एक नई चीज बताना चाहूंगा, अगर आपका 180 डिग्री राहु केतु का योग बना, सब ग्रह एक तरफ है लेकिन चंद्र बाहर है, तो भी कालसर्प योग बनेगा, ऐसा बहुत विद्वानों का मत है। और दूसरी बात, ये जो कालसर्प योग होता है, इसमें आदमी इतनी बड़ी उन्नति की ओर बढ़ता है, और अगर कंसिस्टेंसी ठीक हो, उसकी एकाग्रता ठीक बनी रहे, तो विश्व में एक दिन उसका नाम होता है। जब 12 या 15 साल की उम्र हो जाए, तब उस व्यक्ति को ये नाग गायत्री मंत्र का जाप खुद कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं आज। कुछ लोगों ने अपने मन से एक चीज प्रचारित और प्रसारित की हुई है। बोले जी आप नासिक जाओ, कोई बोलेगा उज्जैन जाओ, कोई बोलेगा महाकालेश्वर, कोई महाबलेश्वर, कोई बोलेगा गया चले जाओ, कोई हरिद्वार, कोई बद्रीनाथ। सब ने अपने अपने धार्मिक स्थलों का प्रचार किया हुआ है कि यहां आ जाओ। हमारे पास बहुत फोन आते हैं, कालसर्प योग वालों को हमारे पास भेज दो, हम आपको कमीशन देंगे। ऐसा नहीं है। जो अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, दर्शकों से, या जिन लोगों की आस्था इन स्थानों पर बनी हुई है कि वहां जाओ कालसर्प दोष दूर हो जाएगा, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सब दर्शकों से, जो आदमी सिंगापुर में पैदा हुआ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और उधर साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, अम्मान, दुबई, यूएई, न्यूजीलैंड, कनाडा, लंदन, तो क्या वो सब के कालसर्प योग यही खत्म होंगे? नहीं, वो नहीं आ सकते। और बहुत से तो अंग्रेज या कुछ कम्युनिटी ऐसी है जो मानते ही नहीं है इसको, तो जिंदा तो वो भी होंगे ना। बहुत सारे, कुवैत है, दुबई है, अम्मान, जॉर्डन, बहरीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सब देशों में लोग रह रहे हैं, सब यहां नहीं आते। तो मेरा मत क्या है, मैं सबको जो बताता हूं, ये मंत्र है। ये मंत्र हर जगह काम करेगा, चाहे समुद्र के बीच में चले जाओ, कहीं भी किसी भी आइलैंड पर जाओ, अपने घर में हवन पूजा पाठ इंटरनेशनल है। विश्व में जहां भी जाओगे, गायत्री मंत्र का आप पाठ कर रहे हैं, वही लाभ मिलेगा। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो कालसर्प दोष की पूजा इंग्लैंड और अमेरिका में कर रहे हैं, वो भी कालसर्प दोष की शांति करते हैं। और मेरी बात होती है विश्व के हर देश के नागरिकों से, वो बताते हैं कि हम अपने घर में ही करते हैं। मैं भी उनको सजेस्ट करता हूं। अगर हम उनको बोलेंगे कि इंडिया में आ जाओ, हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं, संभव नहीं है। तो इसलिए इस मंत्र को अपने ही घर में आप श्रद्धा भक्ति से सब मिल करके काम करें। अब लास्ट टिप दे रहा हूं आपको। जिन लोगों के घरों में दरिद्रता है, पैसे की समस्या है, कोई बीमार है बहुत दिनों से, उनको इस नाग गायत्री मंत्र से जाप करो और हवन करो, और मोर के पंख से उसको हवा करो, उस रोगी को, या जिसके, जो आदमी चाहता है मैं स्वस्थ रहूं, मुझे कुछ ना हो, मोर के पंख से, मोर जो है सर्प को खा जाता है। साइंस बताता है मोर जो है झपट्टा मारता है सांप के ऊपर, उसको कुछ नहीं नुकसान होता। आपने देखा होगा भगवान कृष्ण जो थे, उनकी माता सारी बलैया लेती थी या उनकी नजर उतारती थी, कोई दोष ना हो, सर्प से कोई भय ना हो, मोर मुकुट पहना दिया। कटी प्रदेश में तगड़ी बांधती थी तो उसमें भी मोर का पंख, तभी तो भगवान को बोलते हैं मोर मुकुट। और लास्ट आपको टिप ये है कि जिन पति पत्नियों के बीच में अगर कालसर्प योग के कारण दाम्पत्य जीवन में कुछ व्यवधान, कुछ परेशानी आती है, तो आपको करना क्या है? एक चौमुखा आटे का दीपक जलाइए, और दीपक जला करके दोनों पति पत्नी 11-11 बार ये नाग गायत्री मंत्र का जाप करें, और उसके बाद परिक्रमा करें। परिक्रमा जरूरी है। परिक्रमा के बारे में बहुत बड़ा साइंस और विज्ञान
100% बताया। यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च, जो हमने जन्म जन्मांतरों में 83,99,999 योनियों में जो यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च, जन्म में अगर पाप किया है कोई जाने अनजाने में, तानी तानी सर्वाणी विनिश्यन्ति, वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रदक्षिणाम पदे पदे, उस प्रदक्षिणा को करने के बाद। तो प्रदक्षिणा जरूर करनी है। आप इसका किसी भी शास्त्र में, किसी भी गूगल में कहीं भी चेक कर सकते हैं। प्रदक्षिणा का बहुत बड़ा महत्व है उन पति पत्नी को जब भी लगता है, और नहीं तो हर साल अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर, नाग पंचमी, शिवरात्रि या किसी पर्व पर आप परिक्रमा कीजिए। आपको देखिए उसी दिन लाभ होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।